जब जीवन अचानक थोड़ा हल्का लगने लगे, जब बिना किसी बड़ी वजह के मन का बोझ कम होने लगे, तो ये सिर्फ एक अच्छा दिन नहीं होता, ये एक संकेत हो सकता है। संकेत इस बात का कि आपके पुराने कर्म धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से, जैसा कि परमहंसा योगानंदा ने समझाया, कर्म केवल बाहरी घटनाएं नहीं होते, वे हमारी चेतना पर पड़े प्रभाव होते हैं। और जब ये प्रभाव हल्के होने लगते हैं, तो जीवन में कुछ दिव्य लक्षण प्रकट होने लगते हैं। पहला लक्षण, मन का बिना कारण शांत हो जाना। आप देखते हैं कि पहले जहां हर छोटी बात आपको परेशान कर देती थी, अब वही बातें उतना असर नहीं करती। अंदर एक स्थिरता आने लगती है। कोई बड़ी उपलब्धि नहीं हुई, फिर भी मन शांत है। ये शांति बाहर से नहीं आती, ये भीतर के शुद्ध होने का संकेत है। जब कर्मों का बोझ हल्का होता है, तो मन की तरंगें भी शांत हो जाती हैं। दूसरा लक्षण, पुरानी पीड़ा का असर कम होना। जो घटनाएं पहले आपको याद करके दुख देती थीं, अब उनका प्रभाव कम होने लगता है। आप उन्हें याद करते हैं, लेकिन टूटते नहीं, जैसे घाव भर चुका हो और केवल निशान रह गया हो। ये संकेत है कि आपने उस अनुभव को समझ लिया है और कर्म का चक्र धीरे धीरे पूरा हो चुका है। तीसरा लक्षण, जीवन में सहजता का आना। जहां पहले हर काम के लिए संघर्ष करना पड़ता था, अब वही काम थोड़े सहज होने लगते हैं। चीजें अपने समय पर होने लगती हैं। ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि आपकी ऊर्जा का संतुलन है। जब भीतर का विरोध खत्म होता है, तो बाहर का प्रवाह भी सरल हो जाता है। चौथा लक्षण, नकारात्मक लोगों और परिस्थितियों से दूरी बनना। अचानक कुछ लोग आपके जीवन से दूर होने लगते हैं। पहले ये दर्द देता है, लेकिन बाद में समझ आता है कि ये आवश्यक था। जो ऊर्जा आपके विकास में बाधा बन रही थी, वो अपने आप हटने लगती है। ये अलगाव नुकसान नहीं, बल्कि शुद्धिकरण का हिस्सा होता है। पांचवा लक्षण, कृतज्ञता और संतोष का बढ़ना। आप छोटी छोटी चीजों के लिए भी धन्यवाद महसूस करने लगते हैं। बिना किसी बड़ी उपलब्धि के भी संतोष आता है। ये सबसे बड़ा संकेत है कि आपका मन अब बाहर नहीं, भीतर टिकने लगा है। जब कृतज्ञता जागती है, तब कर्मों का भार और हल्का हो जाता है। इन 5 लक्षणों को पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर हम केवल बड़े बदलावों का इंतजार करते हैं, जबकि असली परिवर्तन सूक्ष्म स्तर पर होता है। जब मन शांत हो, दर्द हल्का हो, जीवन सहज लगे, नकारात्मकता दूर हो और कृतज्ञता बढ़े, तो समझ लीजिए कि आप एक गहरे परिवर्तन से गुजर रहे हैं। ये अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। क्योंकि जब कर्मों का बोझ हल्का होता है, तभी आत्मा अपनी असली उड़ान भरने के लिए तैयार होती है। जब ये 5 दिव्य लक्षण आपके जीवन में धीरे धीरे स्थिर होने लगते हैं, तब एक और गहरी प्रक्रिया शुरू होती है। आप केवल हल्का महसूस नहीं करते, बल्कि अपने अस्तित्व को नए तरीके से अनुभव करने लगते हैं। ये वही अवस्था है जहां कर्मों का बोझ कम होने के साथ साथ चेतना का स्तर ऊपर उठने लगता है। परमहंसा योगानंदा ने इसे आंतरिक शुद्धि का चरण कहा, जहां आत्मा अपने मूल स्वरूप के करीब आने लगती है। इस अवस्था में सबसे पहला गहरा बदलाव ये होता है कि आपकी प्रतिक्रिया बदल जाती है। पहले जहां आप हर स्थिति पर तुरंत प्रतिक्रिया देते थे, गुस्सा, दुख या चिंता, अब आप ठहरते हैं। आप देखते हैं, समझते हैं और फिर उत्तर देते हैं। ये ठहराव ही संकेत है कि भीतर की अशांति कम हो चुकी है। जब मन शांत होता है, तब प्रतिक्रिया नहीं, समझ जन्म लेती है। और यही समझ आपके आगे के कर्मों को भी शुद्ध करती है। धीरे धीरे आप ये भी महसूस करेंगे कि अब आपको हर चीज पकड़कर रखने की जरूरत नहीं लगती। रिश्ते हों, अवसर हों या परिस्थितियां, आप उन्हें अनुभव करते हैं, लेकिन उनसे चिपकते नहीं। ये वैराग्य मजबूरी नहीं, बल्कि समझ से आता है। जब कर्मों का बोझ हल्का होता है, तब व्यक्ति को ये एहसास हो जाता है कि हर चीज अस्थायी है। और जब ये समझ पक्की हो जाती है, तो पकड़ अपने आप ढीली हो जाती है। इस समय एक और अद्भुत परिवर्तन होता है। आपके भीतर क्षमा की शक्ति बढ़ जाती है। जिन लोगों ने कभी आपको आहत किया था, उनके प्रति मन में धीरे धीरे कठोरता कम होने लगती है। आप समझने लगते हैं कि हर व्यक्ति अपनी चेतना के स्तर से ही व्यवहार करता है। ये समझ बदले की भावना को खत्म कर देती है। और जब आप क्षमा करते हैं, तब आप केवल दूसरे को नहीं, खुद को भी मुक्त करते हैं। यही कर्मों के बोझ को हल्का करने का सबसे गहरा तरीका है। अब आप अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखने लगते हैं। पहले आप हर घटना को अच्छा या बुरा कहकर बांटते थे, लेकिन अब आप समझ जाते हैं कि हर घटना का एक उद्देश्य है। जो अच्छा लगा उसने आपको खुशी दी, जो बुरा लगा उसने आपको सिखाया। दोनों ही आवश्यक थे। ये संतुलित दृष्टिकोण आपको हर स्थिति में स्थिर बनाए रखता है। धीरे धीरे आपकी ऊर्जा भी बदलने लगती है। लोग आपके पास आकर सुकून महसूस करने लगते हैं।
बिना कुछ कहे भी आप दूसरों को शांति का अनुभव कराने लगते हैं। ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि आपकी आंतरिक स्थिति का प्रभाव है। जब भीतर शांति होती है तो वो बाहर भी फैलती है। यही वो अवस्था है जहां आपकी उपस्थिति ही एक सकारात्मक ऊर्जा बन जाती है। इस समय जीवन आपको नए अवसर देता है, लेकिन इस बार आप अलग तरीके से उन्हें स्वीकार करते हैं। पहले आप हर अवसर को पकड़ने की जल्दी में रहते थे, अब आप चुनते हैं। आप वही रास्ता चुनते हैं जो आपके भीतर की शांति को बनाए रखे। ये चयन ही आपकी परिपक्वता का संकेत है, क्योंकि अब आप केवल सफलता नहीं, संतुलन भी चाहते हैं। एक और गहरा लक्षण ये होता है कि अब आप अपने अतीत से लड़ना बंद कर देते हैं। पहले आप सोचते थे, ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों? लेकिन अब आप समझ जाते हैं कि जो हुआ वो आपको यहां तक लाने के लिए था। आप अपने अतीत को स्वीकार कर लेते हैं, और जब आप अतीत को स्वीकार कर लेते हैं तभी आप वर्तमान में पूरी तरह जी पाते हैं। इस अवस्था में आपकी इच्छाएं भी बदल जाती हैं। पहले आप बहुत कुछ चाहते थे, नाम, पैसा, पहचान, लेकिन अब आपकी इच्छाएं सरल हो जाती हैं। शांति, संतोष, सच्चे संबंध। ये कमी नहीं, बल्कि स्पष्टता है। जब इच्छाएं स्पष्ट होती हैं तो जीवन भी स्पष्ट हो जाता है। धीरे धीरे आप ये भी महसूस करते हैं कि अब आप खुद के साथ सहज हैं। आपको अकेले रहने में डर नहीं लगता। आप अपने विचारों के साथ बैठ सकते हैं, अपने भावों को समझ सकते हैं। ये आत्म संबंध बहुत गहरा होता है। जब व्यक्ति खुद से जुड़ जाता है तब उसे बाहर ज्यादा तलाश करनी नहीं पड़ती, और अंत में एक बहुत ही शांत लेकिन गहरा अनुभव आता है। आपको अब जीवन पर भरोसा हो जाता है। ये भरोसा किसी तर्क से नहीं आता, ये अनुभव से आता है। आपने देखा है कि हर कठिनाई के बाद कुछ अच्छा आया, हर दर्द के बाद कुछ सीख मिली। इसलिए अब आपको ये विश्वास हो जाता है कि जो भी होगा वो आपके विकास के लिए ही होगा। अगर आपके जीवन में ये सब हो रहा है, शांति, ठहराव, क्षमा, संतुलन, सही चयन, अतीत की स्वीकृति और जीवन पर भरोसा, तो समझ लीजिए कि आपके कर्मों का बोझ सच में हल्का हो रहा है। अब जीवन केवल संघर्ष नहीं रहा, अब ये एक सहज प्रवाह बन चुका है। अब आप भाग नहीं रहे, बल्कि जागरूक होकर चल रहे हैं। और यही वो अवस्था है जहां आत्मा अपने असली स्वरूप के करीब पहुंचने लगती है। जब ये आंतरिक परिवर्तन और स्थिर होने लगता है, तब व्यक्ति अपने भीतर एक ऐसे क्षेत्र को पहचानने लगता है जहां पहले कभी ध्यान ही नहीं गया था। एक शांत, अडिग केंद्र जो हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। यही वो बिंदु है जहां से जीवन का असली अनुभव शुरू होता है। परमहंसा योगानंदा ने इसे आत्मा का स्पर्श कहा, जहां व्यक्ति पहली बार अपने भीतर की वास्तविक शांति को महसूस करता है। इस अवस्था में एक और सूक्ष्म लेकिन गहरा बदलाव आता है। आपका संबंध परिणामों से ढीला हो जाता है। पहले आप हर काम इसलिए करते थे कि उसका परिणाम कैसा होगा, सफलता मिलेगी या नहीं, लोग क्या कहेंगे, फायदा होगा या नहीं। लेकिन अब आप कर्म करते हैं क्योंकि वो सही लगता है। ये बदलाव बहुत बड़ा है। जब कर्म शुद्ध हो जाते हैं तो उनका फल भी स्वाभाविक रूप से शुद्ध होने लगता है, और यही कर्मों के बोझ को पूरी तरह समाप्त करने की दिशा है। धीरे धीरे आप ये भी महसूस करेंगे कि अब समय आपके खिलाफ नहीं, आपके साथ चल रहा है। पहले आपको लगता था कि समय कम है, सब कुछ जल्दी करना है, कुछ छूट ना जाए। लेकिन अब आपको भरोसा हो जाता है कि जो आपके लिए है वो सही समय पर ही आएगा। ये धैर्य आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। जब व्यक्ति धैर्य सीख लेता है तो जीवन की आधी उलझनें अपने आप सुलझ जाती हैं। इस समय एक और अद्भुत अनुभव होता है। आपके भीतर की आवाज स्पष्ट होने लगती है। पहले निर्णय लेते समय आप दूसरों की राय, समाज की अपेक्षाएं या अपने डर से प्रभावित होते थे, लेकिन अब आपको भीतर से एक स्पष्ट दिशा मिलने लगती है। ये कोई शब्दों में नहीं होती, लेकिन एक गहरी समझ होती है कि क्या सही है और क्या नहीं। यही अंतर्ज्ञान है, और जब अंतर्ज्ञान जाग जाता है तो व्यक्ति कम भटकता है। अब आप अपने जीवन को एक यात्रा की तरह देखने लगते हैं, ना कि एक दौड़ की तरह। पहले आप हर चीज को हासिल करने की कोशिश में लगे रहते थे, लेकिन अब आप हर अनुभव को जीने लगते हैं। ये बदलाव आपको वर्तमान में ले आता है, और जब आप वर्तमान में जीते हैं तभी जीवन का असली आनंद मिलता है। धीरे धीरे आप ये भी देखेंगे कि अब आपके भीतर तुलना पूरी तरह खत्म होने लगी है। पहले आप खुद को दूसरों से जोड़कर देखते थे, किसके पास क्या है, कौन कितना आगे है। लेकिन अब आप समझ जाते हैं कि हर आत्मा की यात्रा अलग है। ये समझ आपको शांति देती है, क्योंकि अब आप अपनी गति से चल रहे हैं, किसी और की गति से नहीं। इस अवस्था में आपका संबंध सफलता से भी बदल जाता है।
पहले सफलता का मतलब था बाहरी उपलब्धियां, लेकिन अब सफलता का अर्थ है भीतर की शांति, संतुलन और संतोष। अगर ये 3 चीजें हैं तो आप सफल हैं, और अगर ये नहीं है तो बाकी सब अधूरा लगता है। अब आप अपने जीवन में एक और गहरा परिवर्तन महसूस करेंगे। आपकी उपस्थिति ही एक ऊर्जा बन जाती है। लोग आपके पास आकर सहज महसूस करते हैं, बिना किसी कारण के। आप किसी को उपदेश नहीं देते, लेकिन आपकी शांति ही एक संदेश बन जाती है। यह वही अवस्था है जहां व्यक्ति स्वयं एक माध्यम बन जाता है, अच्छी ऊर्जा का, सकारात्मकता का। धीरे धीरे आप ये भी समझ जाते हैं कि अब आपको कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। पहले आप दुनिया को दिखाना चाहते थे कि आप क्या हैं, लेकिन अब आप बस होते हैं। ये होने की अवस्था ही सबसे उच्च अवस्था है। यहां कोई दिखावा नहीं, कोई दबाव नहीं, सिर्फ सच्चाई होती है। और अंत में एक बहुत ही गहरा और सुंदर अनुभव आता है। आपको अब जीवन से डर नहीं लगता, बल्कि उस पर भरोसा हो जाता है। आप जानते हैं कि हर स्थिति, हर अनुभव, हर बदलाव आपके विकास के लिए ही है। आप जानते हैं कि जो भी होगा वो आपको और बेहतर बनाएगा। अगर आप इस अवस्था को महसूस कर रहे हैं, जहां धैर्य है, स्पष्टता है, अंतर्ज्ञान है, तुलना नहीं है और जीवन पर भरोसा है, तो समझ लीजिए कि आपके कर्मों का बोझ केवल हल्का ही नहीं हुआ, बल्कि आप उससे ऊपर उठ चुके हैं। अब जीवन एक संघर्ष नहीं, एक सहज यात्रा बन चुका है। अब आप केवल जी नहीं रहे, बल्कि जागरूक होकर जी रहे हैं। और यही वो बिंदु है जहां आत्मा मुक्त होने लगती है, जहां भीतर का प्रकाश स्थिर हो जाता है और जहां इंसान पहली बार सच में हल्का महसूस करता है। जब ये हल्कापन पूरी तरह आपके भीतर स्थापित हो जाता है, तब जीवन का हर अनुभव जैसे एक नई रोशनी में दिखाई देने लगता है। अब आप वही दुनिया देखते हैं, वही लोग, वही परिस्थितियां, लेकिन आपका अनुभव बिल्कुल बदल चुका होता है। पहले जहां हर चीज आपको प्रभावित करती थी, अब आप हर चीज को समझते हुए, स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते हैं। यही वो अवस्था है जहां आत्मा धीरे धीरे अपने मूल स्वरूप के साथ जुड़ने लगती है। परमहंसा योगानंद ने इसे ही आंतरिक स्वतंत्रता कहा, जहां इंसान परिस्थितियों का दास नहीं रहता। इस स्तर पर पहुंचकर व्यक्ति को ये गहराई से समझ आने लगता है कि जीवन में जो कुछ भी हुआ वो व्यर्थ नहीं था। हर चोट, हर असफलता, हर टूटन, इन सब ने मिलकर आपको यहां तक पहुंचाया है। अगर वो दर्द नहीं होता तो ये समझ नहीं आती। अगर वो खोना नहीं होता तो ये हल्कापन महसूस नहीं होता। ये एहसास इतना गहरा होता है कि अब आप अपने अतीत से शिकायत नहीं करते, बल्कि उसे धन्यवाद देते हैं। धीरे धीरे आप ये भी महसूस करेंगे कि अब आपके भीतर प्रतिकार की भावना समाप्त हो चुकी है। पहले आप सोचते थे कि जिसने आपको दुख दिया उसे जवाब देना है, उसे गलत साबित करना है। लेकिन अब आप समझ जाते हैं कि हर व्यक्ति अपने स्तर से ही कार्य करता है। ये समझ आपको बदले की आग से मुक्त कर देती है। और जब बदले की भावना समाप्त हो जाती है, तभी मन पूरी तरह हल्का होता है। इस अवस्था में एक और सुंदर परिवर्तन होता है। आपका संबंध शांति से स्थायी हो जाता है। पहले शांति एक स्थिति थी जो आती जाती थी, लेकिन अब शांति आपकी प्रकृति बन जाती है। बाहर कुछ भी हो, भीतर एक शांत लहर बनी रहती है। यही सच्ची शांति है, जो परिस्थिति पर निर्भर नहीं होती। अब आप जीवन में कम चाहते हैं, लेकिन गहरा चाहते हैं। कम लोग, लेकिन सच्चे संबंध। कम शब्द, लेकिन सच्ची बातचीत। कम इच्छाएं, लेकिन सच्चा संतोष। ये सरलता ही जीवन को सुंदर बनाती है। जब व्यक्ति अनावश्यक चीजों को छोड़ देता है, तब जो बचता है वही असली होता है। धीरे धीरे आप ये भी समझ जाते हैं कि अब आपको जीवन को साबित करने की जरूरत नहीं है। पहले आप अपने काम, अपनी सफलता, अपनी पहचान से खुद को साबित करना चाहते थे, लेकिन अब आप जानते हैं कि आपकी असली पहचान इन सब से परे है। ये समझ आपको भीतर से स्थिर कर देती है। इस समय आपका धैर्य भी एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाता है। अब आपको जल्दी नहीं होती। आप जानते हैं कि हर चीज अपने समय पर ही होगी। ये धैर्य आपको तनाव से मुक्त करता है, क्योंकि अब आप परिणाम के पीछे भागते नहीं, बल्कि प्रक्रिया का आनंद लेते हैं। धीरे धीरे एक और गहरा अनुभव आता है। आपको अब अकेलेपन में भी पूर्णता महसूस होने लगती है। आप अकेले होते हुए भी अकेले नहीं होते। भीतर एक संगति होती है, एक शांति होती है। यही वो अवस्था है जहां व्यक्ति खुद के साथ पूरी तरह जुड़ जाता है। और फिर एक दिन आपको ये एहसास होता है, आप अब वही व्यक्ति नहीं रहे जो पहले थे। पहले आप जीवन को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे,
अब आप जीवन के साथ बह रहे हैं। पहले आप हर चीज को नियंत्रित करना चाहते थे, अब आप हर चीज को समझते और स्वीकार करते हैं। अगर आपके भीतर ये सब हो रहा है, शांति स्थायी हो गई है, बदले की भावना खत्म हो गई है, इच्छाएं सरल हो गई हैं, धैर्य गहरा हो गया है और अकेलापन भी सुकून देने लगा है, तो समझ लीजिए कि आपके कर्मों का बोझ केवल हल्का नहीं हुआ, बल्कि आप उससे ऊपर उठ चुके हैं। अब आप केवल जीवन नहीं जी रहे, आप जीवन को समझ रहे हैं। और यही वो अंतिम अवस्था है जहां आत्मा अपने सबसे हल्के, सबसे सच्चे और सबसे मुक्त रूप में होती है।